नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी पुश्तैनी ज़मीन 50 वर्ष या उससे भी पूर्व समय से कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करके रखे हुए हैं। यद्यपि उनकी खतियानी ज़मीन है, लेकिन इस विषय में ऐसे पीड़ित लोगों को पता नहीं है कि उनके पूर्वजों के नाम से खतियान बना हुआ है। और जब उन्हें यह ज्ञात होता है किसी माध्यम से कि उनके दादा परदादा के नाम से खतियान बना हुआ है, लेकिन वह ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, तो ऐसे लोगों को कौन सा कानूनी उपाय करना चाहिए कि उनका ज़मीन उन्हें वापस हो जाए। लोगों को सर्वप्रथम अपने भूमि का खतियान का सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रखना पड़ेगा, अर्थात प्राप्त करना पड़ेगा। और फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि जो समाज के दबंग व्यक्ति आपकी भूमि को कब्जा करके रखे हुए हैं, तो उनके पास में क्या आधार है। यदि उनके नाम से जमाबंदी कायम हो गया है, उनके नाम से लगान रसीद ऑब्टेन हो रहा है, तो आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि इसका आधार क्या है। और इसके लिए आपको DCLR के कार्यालय में मोटेशन अपील का मुकदमा दायर करना पड़ेगा। DCLR के न्यायालय में मोटेशन अपील का मुकदमा दायर करने के बाद जो डिफेंडेंट होंगे, अर्थात जो प्रतिवादी हैं, जो विरोधी पक्ष होंगे, वह अपने आधार से संबंधित कागजात न्यायालय में पेश करेंगे। और तब आपको यह ज्ञात होगा कि उनके पास में ज़मीन कब्जा करने का क्या आधार है। लेकिन यदि उनके नाम से जमाबंदी है, उनके नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है, तो फिर भी आपको घबराना नहीं है। इस तरह का जमाबंदी फर्जी भी हो सकता है। इसके लिए आप अपने खतियान के आधार पर उनके विरुद्ध सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। यदि आपको यह पता चलता है कि उन्होंने कोई फर्जी सेल डीड करवा करके रखा है या फिर गलत तरीके से जमाबंदी करवा करके रखा है, तो यदि आपको रेवेन्यू कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप सीधा सिविल कोर्ट में आकर के रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस कर सकते हैं। और वहाँ पर जो आपके विरोधी पक्ष हैं, जिन्होंने आपकी ज़मीन को बरसों से कब्जा करके रखा हुआ है, तो उनके द्वारा जो भी कागजात पेश किया जाता है उसकी भी आप जांच करें। और इस तरह से रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा दायर करने के बाद न्यायालय द्वारा यह जांच किया जाएगा कि उनका आधार सही है या नहीं। और संभवतः आपकी भूमि आपको वापस हो जाएगी, क्योंकि इस तरह की भूमि जिसके विषय में आपको कोई ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जानकारी प्राप्त होता है, तो फिर आप उस खतियान के आधार पर अपने ज़मीन को आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको सही समय पर कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि इस संबंध में आपको कोई कठिनाई हो, तो आप हमारे चैनल से सीधा संपर्क कर सकते हैं।